परम प्रिय मित्रों, आदरणीय बुजुर्गों, मुझे बोलने के लिए कहा गया है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बोला कुछ भी जा नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वामी जी को 20 साल से भी ज़्यादा हो गए जब से बहुत नज़दीक से जानता हूँ, बहुत नज़दीक से मिला हूँ। इनके बारे में मैं केवल बहुत कम शब्दों में इतने कहना चाहूँगा कि ये एक शरीर नहीं है, ये आत्मा है। जैसे पानी केवल ढलान की तरफ बहता है, ऐसे ही प्रभु की शक्ति ऐसे ही इंसान में प्रवाहित होती है, जो कि खाई के नीचे भी बैठने को तैयार हो, जो झुकने को तैयार हो, उसको मिलता है। और मैंने स्वामी जी को हमेशा इतना सहज देखा है। मेरी यहाँ उपस्थिति इस बात का सबूत है कि जहाँ करोड़ों लोग इनके साथ जुड़े गए हैं, अंतरतम में ये इतने फैल चुके हैं, लेकिन मेरे साथ मुझे बिल्कुल आभास नहीं होता कि अंतरतम में ये कितने गहरे गए हैं। मेरे को जब मिलते हैं तो उसी तरह पुराने मित्र की तरह, इतना सहज व्यक्ति जो कि इतना निरअहंकारी हो, अगर शक्ति का प्रवाह उसमें नहीं होगा तो और किस में होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत कृपा स्वामी सतीश जी। परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाराज, आप कृपा प्रदान करिए। अभी परम आदरणीय विनम्रता, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा बोध की एक प्रतिमूर्ति, संतत्व के संस्कारों से रंगीन की प्रिय मधुरता से भरी वाणी आप सबने सुनी। अनंत अनंत ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, सरकार के अनंत अनंत अधिकारियों के आप ऐसे ऐसे अनुभव सुनेंगे, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के, डॉक्टरों के, सिद्धों के, योगियों के, तपस्वियों के जो यहाँ बैठे हैं। तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या ऐसा भी होता है। आम जनमानस, कम पढ़ा लिखा आदमी कुछ बोलता है तो उसे इमोशनल या भावनात्मक कह देते हैं। अभी भी आप कभी गहराई से देखोगे, जैसे संतों के प्रारूप में या कुंभ में भी जाओगे, तो 90% जो लोग होंगे वो कम पढ़े लिखे होंगे, भाव भक्ति में रंगे होंगे, कृपा में रंगे होंगे, लेकिन कोई बोधि तत्व से विज्ञान के प्रारूप को मानने वाले, इसको माने, इसको जाने, ये अनूठा है। यहाँ 90% आपको प्रतिभाशाली, विवेकी, ज्ञानवान, हर कला में परिपूर्ण, हर आयामों से गुजरे हुए व्यक्तित्व के स्वामी। पीछे आप जाएंगे तो आप सोच भी नहीं सकते, इतने इतने पढ़े लिखे विद्वान आदमी कैसे, वहाँ स्थान भी नहीं है बैठने का। कभी आप पीछे जाएं, कोई आपको तो बड़ा आराम से सुविधा मिली है, लेकिन कैसे वो मिट्टी में ऐसे बैठे हैं, और सुबह से बैठे हैं 8, 9, 10 बजे के, और ना उन्होंने खाया ना पिया, ना उन्हें लेटरिन ना पेशाब ना कुछ,
और वो रोगों से मुक्त हो चुके हैं, समस्या से पार हो चुके हैं बैठने मात्र से। ऐसे ऐसे भाई बहन थे यहाँ जिन्हें 10-10 मिनट बाद, ऐसे ऐसे भाई थे जो बीड़ी सिगरेट के पिए बिना रह नहीं पाते थे, जिन्हें 10-15 मिनट नहीं तो 1 घंटे में जरूर पीना पड़ता था। उन्हें याद भी नहीं है कि बीड़ी सिगरेट नाम की भी कोई चीज है, जैसे कोई महान नशा उसके अंदर प्रवेश कर चुका है, जिसके आगे बीड़ी सिगरेट नगण्य हो गई है, गौण हो गई है, एक बिंदु की तरह हो गई है। और ऐसे ऐसे लोग थे जिन्हें बार बार पेशाब करना पड़ता, उठना पड़ता था, जाना पड़ता था, कुछ भी नहीं उन्हें। और ऐसे ऐसे प्रारूप के अंदर लोग थे जो बैठ नहीं पाते थे, जिन्होंने कभी 1 घंटा भी, डॉक्टरों ने भी रोका था कि 1-1, 2-2 घंटे से ज्यादा बैठना नहीं है, वो बैठे हैं और ये पूरी रात बैठ सकते हैं, पूरा दिन बैठ सकते हैं, रोगों से मुक्त हो गए अनंत। प्रभु की कृपा का ये जो लोक है, ये मैं आपको देने जा रहा हूं, सरल है, सहज है, आडंबरों से पार है, पखंडों से पार है, धर्मों के उस धर्मांधता से पार है, धार्मिक है लेकिन धर्मांधता से पार है, हर किसी के लिए सहज है, सरल है। वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, आस्तिक है, नास्तिक है, किसी भी प्रारूप को मानने वाला है, ये करेगा, वो हैरान हो जाएगा कि इतना सरल, किसी भी गुरु को, किसी भी संत को, किसी भी संप्रदाय को, किसी को भी मानने वाला है, उसे वैसे ही माने, वैसे सम्मानित करे, वैसे जो जैसे प्रक्रिया करता है वो करता रहे, जैसे उनका प्रवेश रहा है उस प्रवेश में इसको 5-10 मिनट सुबह शाम करना है। ये अति गोपनीय रहस्य है और इसे व्यक्तिगत रूप से देने का विधान है, लेकिन आप इतनी बड़ी संख्या में हैं, व्यक्तिगत देना संभव नहीं है। ये पहली बार दिया जा रहा है। कुछ जो नए भाई बहन हैं जिन्होंने बीज मंत्र की पुस्तक नहीं ली, उन्हें बीज मंत्र की पुस्तक दी जाएगी, और जो जिन्होंने ली है वो बीज मंत्र की पुस्तक नहीं लेंगे, केवल ये बीज मंत्र एक पेपर पे कंप्यूटर से ये छपा हुआ है, इसको अपने हाथ में रखेंगे, अभी खोलेंगे नहीं, इसके खोलने का एक पासवर्ड है। जैसे आपके मोबाइल हैं, लाक हो जाते हैं, होटल के कमरे लाक हो जाते हैं, हम अपने घर के तालों को बंद करते हैं, मकानों को बंद करते हैं, हम अपने गुप्त धनों को रखते हैं। परमात्मा ने हमारे कुछ अंगों को लॉक किया है, बंद किया है, वो प्रकट नहीं होने देते। हम भी अपने कुछ अंगों को लॉक करते हैं, बंद करते हैं। गुप्त रहस्य, देश के अनंत अनंत रहस्य हैं जो सरकार को छुपाने पड़ते हैं। ऐसे मंत्रों का जो विज्ञान है, समय कम है, अन्यथा मैंने किताब से वो छुपाना बताना था वेद में कि ये मंत्र हैं, आप ढूंढ भी नहीं पाते, चाहे कितने विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, ढूंढना भी संभव नहीं है, क्योंकि टुकड़े टुकड़े करके विशृंखलित कर दिया, अलग अलग कर दिया। जैसे किसी के पास 1000 रुपये है, उसने 100 रुपये तकिए के नीचे रख दिया, 100 रुपये किसी गिलास में रख दिया, 100 रुपये बेडरूम में रख दिया, 100 रुपये ड्राइंग रूम में रख दिया, 100 रुपये किचन में रख दिया, 100 रुपये किसी चीनी के डब्बे में रख दिया, ऐसे अलग अलग जैसे किसी ने फैला दिया है, तो उसे कौन ढूंढेगा। इसी प्रकार इस मंत्रों को वेदों में, शास्त्रों में छुपा दिया, भी किसी के हाथ में ना आए। हाथ छुपाया क्यों, उसका भी कारण है, उसके भी रहस्य हैं। छुपाने का क्या कारण है, वो साफ लिखा है वेद में कि ये इसे जानबूझकर छुपाया गया है, क्योंकि ये अति गोपनीय है। आप गीता पढ़ेंगे 11वां अध्याय, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां श्लोक पढ़ेंगे तो भगवान ने कहा, अर्जुन ये जो ज्ञान अति गोपनीय है, जो मन से, चित्त से, वाणी से, बुद्धि से किसी भी प्रकार से जाना नहीं जा सकता, इसके लिए दिव्य नेत्रों की आवश्यकता है, वो मैं तुम्हें दूंगा, फिर तू जानेगा। इसे जाना भी नहीं जा सकता, और युद्ध के मैदान में भगवान दे रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रही, किसी को सुनाई भी नहीं दे रहा। पांडव बाकी भी खड़े हैं पास, कौरव खड़े हैं, करोड़ों लोग हैं, वो कहते हैं ये घटना क्या है। अर्जुन हाथ जोड़ के खड़ा है, कृष्ण भगवान कुछ हाथ हिला रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, खड़े हैं,
ये युद्ध है या मजाक है, ये है क्या? इसकी आवाज हमें नहीं सुनाई दे रही। अर्जुन कांप रहा है थर थर, ये दिखता है, और अति विस्मय से भरा है, आंखें फटी की फटी हैं। वो कहते हैं क्या? कृष्ण खड़ा है, हम भी देख रहे हैं, और ये अर्जुन भी देख रहा है। वो विस्फारित नेत्रों से कांप रहा है, उसका रोया रोया कांप रहा है। और गीता में लिखा भी है, अर्जुन कहते हैं भगवान, ये जो मैं आपका अलौकिक प्रज्ञा प्रारूप देख रहा हूं, हजारों सूर्यों का प्रकाश बीच के आगे कुछ नहीं, मैं कांप रहा हूं, मेरे शरीर इसको सहन नहीं कर पा रहा, इसे आप रोकें, मैं भयभीत हो रहा हूं। और देख क्या रहा है? 49 बरुदगन, उसमें लिखा है, आप पढ़ना, मैं 49 बरुदगन देख रहा हूं, 12 वराह पुत्र को देख रहा हूं, 2 अश्विनी कुमारों को देख रहा हूं। और ये क्या अलौकिक पूरा ब्रह्मांड आपकी जिह्वाओं में जा रहा है, ये मैं इनको मरते हुए देख रहा हूं, कौरवों को, ये सेनाओं को, ये मेरे भीष्म पितामह को, सारा दृश्य वो देख रहा है। ये मैं देख क्या रहा हूं? मेरे भीष्म पितामह जिसके मृत्यु जिसके हाथ में है, वो शैया में पड़े हैं, और जो अमरता का, जिन्हें अद्भुत प्रमाण है, जिनके पास अद्भुत रहस्य हैं, और वो मरते जा रहे हैं। वो जो अलौकिक रहस्य वेदों में वर्णित है, उसका पहला प्रारूप गुप्त है, गोपनीय है, जो भगवान ने अर्जुन को कान में दिया। ये रहस्य है बताने का, इसका प्रावधान है, लेकिन ये संभव नहीं था, इसलिए इसे विशेष पाठ के द्वारा, और कोई प्रारूप नहीं है, या भोजपत्र पे लिखने का प्रावधान था। और भोजपत्र पे लिखने के लिए एक विशेष शैली होती है, जो ये संभव नहीं था। पहले सोचा था आप थोड़े से लोग होंगे, भोजपत्र पे भी लिख के दिया जा सकता है, पर इतने लोग नहीं मिले। फिर प्रार्थना करके इसे कंप्यूटर के द्वारा प्रिंट कराया गया, और फिर इसके जो व्यक्तिगत प्रावधान को रोका गया, क्योंकि आपको यही 2-3 दिन हो जाने थे, एक एक को देना, उसको बताना, वो प्रकाश पुंज को दिखाना। अभी जब मेरी संन्यास का प्रारूप हो रहा था, तो आप उस चित्रों को देखना, गुरु ने कान में वो दिया, तो ऐसा महाप्रकाश, सूर्य का प्रकाश भी कुछ नहीं, हजारों सूर्य का प्रकाश उसके आगे कुछ नहीं। ये प्रभु कभी कृपा करेंगे तो वो व्यक्तिगत रूप से ऐसा बनेगा, तो व्यक्तिगत रूप से वो प्रभु की कृपा से आपको दिया जाएगा। अभी इसका प्रथम द्वार समय को देखते हुए मैं आपको ये दे रहा हूं। और ये जिन्होंने बीज मंत्र लिया है, वो बीज मंत्र की पुस्तक नहीं लेंगे, केवल ये लेंगे, इसे हाथ में रखेंगे, जमीन पे नहीं रखेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, खोलना अभी नहीं है, इसके खोलने का एक पासवर्ड है, उसके बाद खोलेंगे। और जिन्होंने बीज मंत्र नहीं लिए, वो बीज मंत्र की पुस्तक लेंगे और साथ में ये ले लेंगे, ये रख लेंगे। ये किसी को नहीं देना। कल का जो था प्रारूप, वो केवल कल और आज के लिए था, उसके बाद नहीं करना जो कल दिया था। ये घर में किसी को नहीं देना, ना पत्नी को, ना पति को, ना बच्चे को। अर्जुन को दिया, आप देखो भगवान, और जो उसके भाई हैं युधिष्ठिर, जो धर्मराज हैं, जो धर्म के अवतार है, उसे नहीं दिया। भीष्म पितामह को नहीं दिया, गुरु द्रोणाचार्य को नहीं दिया, और भीम को नहीं दिया, नकुल को नहीं दिया, सहदेव को नहीं दिया। कृष्ण भगवान ने कहा ये गोपनीय है, ये किसी को नहीं देना, बताना नहीं। और ये पहला प्रारूप है, ये बताया भी जा सकता है, लेकिन जो दूसरा प्रारूप है, इसके बाद प्रभु कृपा करेंगे, वो आप बता भी नहीं सकते। जैसे एक अंधा है, अंधे को आपने प्रकाश दिखा दिया, रंग दिखा दिए, तो वो अपने दूसरे अंधे दोस्तों को कैसे बताएगा? आवाज में तो बता सकता है, लाल पीला हरा नीला बोल सकता है, लेकिन वो लाल है क्या? बांसुरी सुनी किसी बहरे ने, सुनाई देगी, उसे आवाज सुनाई देगी। वो अपने दूसरे बहरे मित्रों को कैसे बताएगा कि बांसुरी ध्वनि आवाज ऐसा भी होता है? वो बता भी नहीं सकता।
ये तो बताया भी जा सकता है, पर यह भी नहीं बताना। इसके बाद व्यक्तिगत रूप से किसी किसी के अंदर गुरु वो प्रवेश करता है, व्यक्तिगत वो प्रारूप देखा जाएगा। और गुरु को पास आने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से भी गुरु सर्वव्यापी है, कण कण में, सब जगह है। गुरु शरीर का नाम नहीं है, शरीर में नहीं रुकना, शरीर तो आने वाला है। ये कोई नैनम सिदंती शस्त्राणी नहीं है, ये देहती पाव का है, ये कटता है, ये जलता है, ये मरता है। ये जो मैं प्रारूप आपको देने जा रहा हूं, जिनको बीज मंत्र की पुस्तक नहीं मिली, जिन्होंने बीज मंत्र नहीं लिया, वह अपना हाथ खड़ा करेंगे। धन्यवाद। हजारों की संख्या में है, लाखों। जिन्होंने लिया है वो भी हाथ खड़ा करेंगे। धन्यवाद। जिन्होंने बीज मंत्र लिया है वो बीज मंत्र की पुस्तक नहीं लेंगे, केवल ये लेंगे, बस इसको रखेंगे। जब मैं इसका पासवर्ड बोलूंगा तब वो आप सबने बोलना है, और नमस्कार सभी ने करनी है, खाली हाथ नहीं लेना। सेवादार आपके पास आएंगे, जिन्होंने बीज मंत्र की पुस्तक नहीं ली वो केवल हाथ खड़ा करेंगे। सेवादार उनको देखकर उन्हें बीज मंत्र की पुस्तक दे देंगे। 2 सेवादार होंगे, एक सेवादार केवल उनको देंगे जिन्होंने बीज मंत्र की पुस्तक ली हुई है, उनको केवल सेवादारों को ये देंगे। 2 प्रकार के सेवादार होंगे, सबके साथ 2-2 सेवादार होंगे। एक के पास बीज मंत्र की पुस्तक और ये एक विशेष मंत्र का पत्र होगा, प्रारूप होगा, वो दोनों साथ दे देंगे। एक सेवादार बीज मंत्र की पुस्तक नहीं रखेगा, केवल ये रखेगा। जो हाथ खड़ा करेगा उन्हें बीज मंत्र की पुस्तक और ये दोनों साथ दे दी जाएगी। जो हाथ खड़ा नहीं रखेंगे, इसका अर्थ है इन्होंने बीज मंत्र की पुस्तक ली है, उन्हें केवल ये देना है। 2 नहीं लेना, किसी ने 1 ही लेना है, इसकी फोटोकॉपी नहीं करानी। कल का जैसे बोला था, आप किसी को भी दे दो, ये किसी ने किसी को नहीं देना, ये ध्यान रखना। और अनुभव नहीं बताना, अलग अलग अनुभव होंगे, अलग अलग घटनाएं घटेंगी। किसी को रोक ठीक, किसी की अनुभव के लिए जब बुलाया जाएगा स्टेज पे तब बोलना, केवल तब। घर में अनुभव नहीं बताने किसी को, बाहर नहीं बताने, परिवार में नहीं बताने। और आपका विकास होगा, धन आएगा, काम होने लगेंगे, वो भी नहीं बताना। किसी ने किसी को बताना नहीं है, कुछ भी नहीं बताना, अंदर रखना है, गुप्त रखना है इसको। आगे आगे विकास होता रहेगा। जैसे आपके पास काम नहीं है, काम हुआ, 10,000 की नौकरी 20 में बदल गई, कोई खुश नहीं होना, बताना नहीं है। 1 लाख है तो 10 लाख आ जाएगा, बताना नहीं है। ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक भाव जन कल्याण के लिए रख लेना, जितना मन में सोच लेना भी मैंने 10% रखना है, जैसे दशोंद रखना है, या 5% या 2% या 1%, ऐसे उसको रख लेना है। जितना ही आपकी काम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, विकास बना है, ऐसा एक भाव रख लेना। वो घर में भी रख लेना है, बैंक में भी रख सकते हो। उसको किस कार्य में लगाना है वो प्रभु कभी कृपा करेंगे तो वो बताया जाएगा कि आपके आसपास, आपके पड़ोस में किसी के पास काम नहीं है, कार्य नहीं है, कोई अपाहिज है, कोई लड़की है शादी नहीं हो रही, कोई विधवा है, कोई अनाथ बच्चे हैं, उस प्रारूप में पाठ करके आपने अपने आसपास के प्रारूप में वो लगाना है। लेकिन वो विशेष पाठ दिया जाएगा, उसका कर्तापन भी ना आए। अभी रखना है, जैसे आपकी इनकम बढ़ने लगेगी, आपके काम बढ़ने लगेंगे, आपकी नौकरी बढ़ने लगेगी, आपके आसपास हर व्यक्ति अपने आसपास सोचा कि मैंने एक बच्चा, इसको नौकरी नहीं है, इसको मैंने नौकरी देनी है, इसको काम लगाना है। किसी लंगड़े को, किसी भिखारी को पैसे देने से अच्छा है उस भिखारी को कोई काम लगा दो, उसका भिखारीपन मिटा दो। अगर एक एक आदमी ये सोच ले कि मैंने एक भिखारी को नौकरी देनी है तो भारत महा अमीर बन जाएगा, भारत से भिखारीपन मिट जाएगा। केवल एक व्यक्ति सोच ले कि मैंने एक भिखारी को नौकरी देनी है, बस। और भिखारीपन के नाम से कितने हाथ काटे जाते हैं, पैर काटे जाते हैं, एक गैंग बन जाता है, ये मिट जाएगा। भिखारी को नौकरी दे दो, कार्य दे दो। और देश में इतने भिखारीपन के नाम से संकट हैं, पीड़ाएं हैं, रोग हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
सिर्फ एक आदमी सोचे, एक परिवार सोच ले कि मैंने एक भिखारी को या एक आपके आसपास कोई व्यक्ति रहता है, उसके उसके घर में नौकरी नहीं है, उसे कोई काम दे देना है, बस वो धन उसमें उपयोग कर लेना है। उसे धन मत देना, उसे कार्य की कोई चीज ले देना। कोई जैसे लड़की है, स्त्री है, विधवा है, उसे सिलाई की मशीन लेके दे देना और कहने की जरूरत नहीं बेटे सिलो। इस प्रकार से सोच के विचार के कि मैं इसे काम दूं, और ध्यान भी रखना है कि क्या ये काम कर रही है, क्या इसने सिलाई की मशीन आगे बेच तो नहीं दी। वो पूरा ध्यान रखना है, उसकी कितनी इनकम है, कितना काम है, उस पर ध्यान भी रखना है। अन्यथा अगर आपने वो धन किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया कि वो शराब पीने लग जाए, इस प्रकार के प्रारूप है, आपने उस पर ध्यान देना है और उसको बोलना है कि ये पाठ तुम करो। और भारत से गरीबी आप सोच भी नहीं सकते कितने समय से अब ये 27 करोड़ लोग पाठ कर रहे हैं। अगर एक एक व्यक्ति ये सोच ले कि मैंने एक आदमी को नौकरी देनी है, जैसे मेरे 4 बच्चे हैं तो समझ लूंगा 5 बच्चे हैं, ऐसा एक काम दे दे, कहीं भी काम दे दे, किसी के यहां काम रख दे, तो 27-30 करोड़ लोग एक दिन में, एक महीने में 60 करोड़ आदमियों को एक नया जीवन दे सकते हैं। और ये फिर आगे 60 करोड़ को दे सकते हैं। अब सरकार कितना करे, सरकार के पास इतना कितना खजाना है, सरकार कर रही है, सरकार कोई करने में कमी नहीं कर रही, लेकिन ये जाल है भिखारीपन का कि कोई भिखारी तो करोड़ोंपति है। आप सोच के हैरान हो जाएंगे। भिखारी का पूरा बायोडेटा ले, पूरी उसकी आईडी ले, वो कहां रहता है, किधर रहता है, इस प्रकार का पूरा प्रारूप करके देखें कि सच में भिखारी है या बना हुआ भिखारी है, ये भी आपको पता लगेगा। ऐसे जैसे पुलिस है, पूरा जैसे आपके घर में नौकर है, उसका आप आईडी देखते हैं, पूरा देखते हैं, ऐसे उन भिखारी को पूरा विवरण ले और भिखारीपन मिटेगा, वो धन आप उसमें लगाएं। ये जो मैं प्रारूप आपको दे रहा हूं, ये किसी ने किसी को नहीं देना, और जिसकी आप सेवा करोगे वो करनी भी गुप्त है, बताना भी नहीं है कि मैंने इतने भिखारी को ये कर दिया, ऐसे ये कर दिया, वो चुप करके रखना है। जैसे जैसे वो भिखारी अमीर बनेगा वैसे वैसे आपके घर में अमीरता बढ़ेगी, आपके घर में धन आने लगेगा। काम भिखारी का कर रहे हैं, इनकम भिखारी की हो रही है और काम आपका बढ़ रहा है, आप देख के हैरान हो जाएंगे। अनूठा प्रारूप है। और नाम नहीं करना कि मैंने ये कर दिया, मैंने, सरकार को तो करना पड़ता है, मैंने पुल बनाया, मैंने ये किया, क्योंकि सरकार को दिखाना है कि तुमने खर्चा क्या है, क्या कर रहे हो, ये सरकार कुछ काम कर रही है नहीं कर रही, उसको अखबारों में, पेपरों में हर चीज के बारे में देना पड़ता है, अन्यथा आप उन्हें चुनेंगे नहीं, वो कहेंगे कुछ काम नहीं किया। लेकिन ये जो प्रारूप है, ये लौकिक सरकार की तरह, नेताओं की तरह, अभिनेताओं की तरह, दानियों की तरह नहीं करना आपने, ये सेठों की तरह नहीं करना, ये आपने गौण गुप्त करना है। जैसे मां बच्चे को दे देती है, जैसे पत्नी पति को दे देती है, खिला देती है, कोई घोषणा थोड़ी करती है। इसको आपने घोषणा नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं बताना, चुप करके बताना है, चुप करके जानकारी लेनी उस भिखारी की, तू कहां रहता है, किधर रहता है। और हो सकता है वो कोई आतंकवादी हो, वो भी आपको पता लग जाएगा, वो भी आपको बोध हो जाएगा। इसमें आप सरकार की सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे। ये देश में बहुत बड़ी जो प्रारूप है ये मिटेगा। कोई अच्छा आदमी जिसका काम नहीं हो रहा, कोई गरीब आदमी है, कोई ऐसा काम करता है, देखो ये गरीब आदमी है, उसे थोड़ा धन दे दो, थोड़ी कोई चीज दे दो, उसे वो सामान ला के दे दो। इस प्रकार का प्रारूप वो आपने, जो आप 1% सोचेंगे या 2 सोचेंगे या 5 सोचेंगे या 10 सोचेंगे, आपके आसपास, ताकि आप उसे देख सके, जान सके। मंदिर में तो देना है, वो समय आएगा आप मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में भी दे देना। लेकिन अभी जो परमात्मा के मंदिर हैं, जो आदमी हैं, ये परमात्मा की मूर्ति हैं। ये मूर्तियों तो हमने बनाई है, ये जो शरीर है ये परमात्मा की मूर्ति है, इसे केवल परमात्मा ने बनाया है, इसे आदमी नहीं बना सकता। पहले इसकी पूजा करे, पहले मानव की पूजा करे। वो हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है, ये मत जाना कि आप हिंदू हैं, जाति नहीं पूछनी, मुसलमान है या कोई भी है। आपने इस देश से ये पहले कार्य करना है
कि भिखारीपन को मिटाना है। ये पहले आपने ये कार्य करना है। फिर आगे दूसरा जो प्रारूप है, जैसे आपके पास धन आएगा, फिर गौ की जो सेवा है आप सोच भी नहीं सकते। इस दुनिया के सारे रोग गौ से समाप्त हो सकते हैं, और गौ हत्या रोज कितनी हो रही है आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे रोग हैं, ऐसी ऐसी बीमारी है। मैं आपको एक मंत्र लिखाऊंगा, आपको हाइपरटेंशन है, ESR हाई है, SGOT SGPT अब नॉर्मल है, बिल्रुबिन बढ़ा हुआ है, केवल 40 दिन दलिया ले लेना, ये मंत्र पढ़ के और थोड़ा सा गुड़ रख के गाय को 40 दिन खिला देना। 40 दिन में आपका हाइपरटेंशन, बिल्रुबिन, SGOT SGPT डॉक्टरों से पहले टेस्ट करा लेना, और उसके बाद 40 दिन में आपका नॉर्मल हो जाएगा। गाय को दलिया और गुड़ खिलाने से, केवल गाय में इतनी ताकत है। और गौ के मूत्र से ये मंत्र का पाठ करेंगे तो गौ के मूत्र से कितने कितने लाभ होते हैं। गौ की चक्कर एक काट लेना केवल, और प्रणाम कर देना 40 दिन, आप देखना। भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं गौ पूजा करते थे, ऐसे ऐसे गौ के साथ नहीं खेलते थे, ऐसे ये प्रारूप नहीं था। सारी शक्तियां जो मानव है, इस जगत की सारी शक्तियां गौ के अंदर है, वो भी आपको बताया जाएगा। किसी का लीवर खराब है, डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं, गुर्दा खराब है, कोई इलाज नहीं, केवल ये मंत्र गाय के लीवर पे हाथ रख देना, गाय के गुर्दे पे हाथ रख देना और बोल देना 9 बार। धीरे 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 आपके गुर्दे की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, ठीक होने लगेगी। गाय की शक्ति मैं आपको बताऊंगा क्या है, शंख की, घंटी की, नाद की, पगड़ी की। ये वैज्ञानिक रूप से, भाव से नहीं, पहले टेस्ट होंगे, डॉक्टर जांच करेंगे, और फिर उनको पता लगेगा जिस गौ की तुम हत्या कर रहे हो और उससे बीमारियां कितनी हो रही हैं। गौ के मांस खाने वालों को क्या क्या बीमारी होगी, मैं बताऊंगा कि ये बीमारी होगी, ये रोग होंगे उनके परिवार में, ये कष्ट होंगे। तो कोई गौ हत्या नहीं करेगा, मां की कोई हत्या करेगा। मां की हत्या से भी ज्यादा गौ की हत्या का पाप है। और फॉरेन जाओ, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, वहां धन मिलेंगे, कोई बच्चा सुखी नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब है 90%, क्योंकि गौ का मांस खाते हैं। वहां कोई, किसी को पता नहीं, माता किसी को पिता। भारतीय गए, सोचा कि ये संस्कार रहेंगे, धन कमाएंगे, फिर भारत आएंगे, वो ना भारतीय रहे, ना यूरोपियन रहे, ना अमेरिकन रहे, ना कैनेडा रहे, रोते हैं। उनका जीवन दुख से भरा है, पीड़ा से भरा है, लेकिन वो बता भी नहीं सकते, आ भी नहीं सकते भारत में। ये जो आलोक है, ये उनको पता लगेगा कि जिसकी तुम हत्या कर रहे हो वो है क्या, कितना HIV, कितना हर्पीज, कितना ट्यूमर, कितने कैंसर अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में फैल रहे हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी प्रकार की एलर्जियां, ये सारे मैं आपको प्रारूप बताऊंगा प्रभु की कृपा से। अभी ये बीज मंत्र की पुस्तक आपको देंगे, खाली हाथ किसी ने नमस्कार नहीं करना, जो आपका भावना है उसे करना है। 2 मिनट में पाठ करूंगा, उठ के किसी ने नहीं लेना, आवाज किसी ने नहीं बोलनी, बोलना किसी ने भी नहीं है। संजय जी भजन गाएंगे, भजन के साथ साथ आप इसको लिखते रहना। बहनों की तरफ बहनें जाएंगी, बहनों की तरफ कोई भाई नहीं जाएगा, भाइयों की तरफ कोई बहन नहीं जाएगी। 2-4 बहनें होंगी, एक बहन जो आप नमस्कार करेंगे वो रख लेंगी, उन्हें दे देना। एक बहन आपको बीज मंत्र की पुस्तक देगी, एक बहन आपको केवल मंत्र देगी। बीज मंत्र की पुस्तक के साथ मंत्र होगा। जिन्होंने बीज मंत्र की पुस्तक ली है वो केवल मंत्र लेंगे और नमस्कार कर देंगे, खाली हाथ इसको कोई भी नहीं लेगा।